बस्तर में जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है और उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी की है जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति ने। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम इसी विज्ञप्ति पर बात करेंगे जहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में बात की गई है। इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए जो समिति गठित की गई है उसके निर्णय के आधार पर 2023-24 के लिए अस्थायी रूप से ये संविदा या अस्थायी भर्ती है। मानदेय आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती करनी है। इसमें दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट भी और रिटायर्ड टीचर्स भी। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसी है, ये भी फिक्स सैलरी पर है, संविदा कह सकते हैं आप इसे। ऑफलाइन माध्यम में आवेदन पत्र मंगाया गया, ये भी ध्यान रखें। पूरा विवरण आप eklavya.cg.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा जिले का जो वेबसाइट है bastar.gov.in, वहाँ पर भी जाकर के आप अवलोकन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 12/5/2023 है, तो 12 मई के पहले आपको आवेदन करना है। ध्यान रखें, ये आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन कोई प्रोविज़न इसमें नहीं रखा गया है। जो विज्ञापन की प्रति मुझे मिल पाई है वो थोड़ी ब्लर है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। आप जब डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी बातें। रिक्तियों की संख्या के बारे में एक तो पीजीटी का कैटेगरी दिखाया है, एक टीजीटी बताया है और एक हॉस्टल वार्डन दिखाया है। 3 कैटेगरी बताया है, अलग अलग विकास खंडों में अलग अलग है। यहाँ पर एक जगह 5 पद बताया, एक 15, एक जगह 12 पद हैं। ये पूरे बस्तर जिले के हैं। और आपका एक जगह 9 पद है, एक जगह 10 पद है और एक जगह फिर 10 पद। कुल मिलाकर के 61 पोस्ट तीनों कैटेगरी को मिलाकर के इन्होंने जनरेट किया है। और ये अलग अलग ब्लॉक्स में हैं, अलग अलग विकास खंड में हैं। किस विकास खंड में किस सब्जेक्ट के कितने पोस्ट हैं, ये आप टेबल को जब आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। योग्यताओं की बात करें तो आगे इन्होंने बताया है कि टीजीटी तीसरी भाषा के लिए, तीसरी भाषा मतलब संस्कृत के लिए आपका स्नातक में संस्कृत होना ज़रूरी है। और टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक में अंग्रेजी होना ज़रूरी है। टीजीटी हिंदी के लिए स्नातक में हिंदी का होना ज़रूरी है। और टीजीटी गणित के लिए बीएससी करते समय आपको गणित भाषा को लेकर के बीएससी स्नातक होना ज़रूरी है। सामाजिक विज्ञान में इसी तरह से कॉम्बिनेशन चाहिए, भूगोल अर्थशास्त्र, राजनीति इतिहास या फिर इतिहास या भूगोल। टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपको स्नातक होना ज़रूरी है। बीएड सभी के लिए कंपलसरी है और सीटेट क्वालिफाइड होना भी कहा गया है। पीजीटी के लिए सीटेट का कंपल्शन नहीं है, बट 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। और कंसर्निंग सब्जेक्ट में आपको पीजी होना विथ 50% ज़रूरी है, साथ में बीएड का भी होना मस्ट है। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान ये सब्जेक्ट के पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंसर्निंग सब्जेक्ट में पीजी होना ज़रूरी है। कुछ ऑप्शंस अगर अवेलेबल हैं तो आप समझ सकते हैं। मैथ्स में दोनों चल रहा है, इसमें दोनों को आप अलाउ किया गया है, मैथ्स प्योर हो या मैथ्स अप्लाइड हो। फिजिक्स में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, तीनों में अगर आप किसी में भी एमएससी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री हो या फिर केमिस्ट्री प्योर केमिस्ट्री हो, दोनों के कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। और बायो पीजीटी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी, ये सारे पीजीज जो हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कॉमर्स में होना चाहिए पीजी। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री भी आपको ज़रूरी है। बीटेक, आईटी, एमसीए, इन दोनों के जो योग्यताधारी हैं वो पीजीटी आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड, मैंने पहले ही कहा था, बीएड का होना ज़रूरी है। दोनों मीडियम में आपको पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अगर किसी शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से 2 साल का अनुभव है तो वो ज़रूरी वांछनीय मांगा गया है। हॉस्टल वार्डन में कुछ रिलैक्सेशन है,
आपको केवल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। वांछनीय योग्यता में बीएड मांगा गया है और किसी ग्रांटेड स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपीरियंस का एक वांछनीय अनुभव कहा गया है। अच्छा, इसके अलावा जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 कही गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि आवासीय व्यवस्था में आप फिट हैं इस बात के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। आपके पारिश्रमिक किस तरह से होंगे, ऑनरेरियम किस तरह से होगा, ये मैं बता दूं। पीजीटी पर पीरियड 320 रुपीज़ और मैक्सिमम 45,000 इसकी लिमिट होगी। टीजीटी के लिए 300 रुपये और 42,000 रुपये मैक्सिमम आपको पर मंथ की लिमिट होगी। 5 कालखंड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखंड ही मिल सकते हैं, ये बात कही गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 पीरियड्स मिल पाएंगे। और छात्रावास अधीक्षक को 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 36,000 रुपये एक महीने का भुगतान किया जाएगा। ये सारे निर्देश मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद आपको अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया, ऑफलाइन होगा। एक बार फिर बता दूं आपको आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जो यहाँ और यहाँ ये 2 वेबसाइट है, वहाँ पर फॉर्मेट अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दें, एक लिफाफे में भर लें। लिफाफे में भरने के बाद ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के पते पर भेज दें। अंतिम तिथि 12/5 बताई गई है, 12/5 से पहले आपका आवेदन पहुंच जाए, इस तरह की कोई व्यवस्था कर सकते हैं आप। तो मित्रों, ये थी जानकारी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है उसके बारे में। विज्ञापन 15 पेज का है लगभग, तो वीडियो में मैंने आपसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर डिस्कस किया है पूरा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो बेहतर होगा कि आप एकलव्य के वेबसाइट पर चले जाएं या bastar.gov.in पर चले जाएं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं एक लिंक दे रहा हूं जो मेरी वेबसाइट का है, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करते ही इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।